साकेत गांव छोटा और शांत था। हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा ये गांव एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश थे। लेकिन इस शांत गांव के बाहर एक साया मंडराता रहता था। एक ऐसा साया जो डर और खौफ की कहानियां फुसफुसाता था। ये साया था उस पुराने वीरान घर का। गांव के ऊपर एक अकेली पहाड़ी पर यह जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। इसकी कभी चमकदार रही दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं, जिन्हें बेलों ने ढंक लिया था और एक अजीब सी खामोशी ने घेर रखा था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर घूरती रहती थीं। उनके शीशे गायब थे, जिनकी जगह मकड़ी के जाले और धूल थी। लोग रात में उस घर से अजीब आवाजें आने की बातें करते थे। हवा का गरजना, बेजुबान आवाजें और अनदेखे कदमों की आहट। उस घर में आखिरी बार कोई कब रहा था, कई पीढ़ियां गुजर चुकी थी। कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो बात ही दूर थी। कहा जाता था कि उस घर पर श्राप था। उसके अतीत की आत्माएं वहां भटकती थीं, जो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं। समय के साथ पहाड़ी पर बना ये घर सिर्फ एक खाली इमारत नहीं रह गया, ये डर का प्रतीक बन गया। उन रहस्यों की याद दिलाता था जो अंधेरे में छिपे हुए थे। उस भूतिया घर की कहानियां लोक कथाओं की तरह थीं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहीं। हर बार सुनाने पर डर और रहस्य की एक नई परत जुड़ती गई। बच्चे इन कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए। उनकी कल्पनाओं में भूतों और चुड़ैलों की तस्वीरें घूमती रहीं। साकेत का भूतिया घर सिर्फ एक डरावनी पुरानी इमारत नहीं था, ये एक किंवदंती थी जिसे धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था। एक खौफनाक याद दिलाता था कि कुछ रहस्यों को उजागर नहीं करना ही बेहतर होता है। एक गर्मी की शाम एक अजनबी साकेत आया। उसका नाम था अर्जुन, एक युवा जो साहसी था और अज्ञात के लिए उत्सुक रहता था। अर्जुन ने दूर दूर तक यात्रा की थी, कहानियां और अनुभव जुटाए थे, और उसने साकेत के भूतिया घर के बारे में भी सुना था। स्थानीय कहानियों से उत्सुक होकर उसने उस जगह को खुद देखने का फैसला किया। अर्जुन ऐसा इंसान नहीं था जो अफवाहों या अंधविश्वासों से डर जाए। उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया, उनकी कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। उसका मानना था कि हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है, और वह भूतिया घर के पीछे के सच का पता लगाने के लिए दृढ़ था। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसने आत्मविश्वास से कहा, ग्रामीणों की चिंतित निगाहों को अनदेखा करते हुए। बस पुराने घर होते हैं जिनकी फर्श चरमराती है और लोगों की कल्पनाएं ज्यादा ही तेज होती हैं। उनकी आशंकाओं के बावजूद अर्जुन अडिग रहा। एक टॉर्च और संदेह की स्वस्थ खुराक के साथ अर्जुन पहाड़ी की ओर चल पड़ा, ग्रामीणों के चिंतित बड़बड़ाहट को पीछे छोड़ते हुए। उसने उस भूतिया घर में एक रात बिताने की ठान ली थी, ताकि वह खुद अनुभव कर सके कि उसमें क्या रहस्य छिपे हैं। उसे क्या पता था कि वह अपनी कल्पना से परे एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जहां हर साए में डर छिपा है और वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली है।